अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक भाई ने ये सवाल मालूम किया कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हमें नमाज़ पढ़नी है या कुरान करीम पढ़ना है तो क्या उसके लिए हमें दोबारा वज़ू करना है, या गुस्ल जब हमने किया तो हमारा वज़ू भी हो गया। तो मैं आज इस मसले को आपके सामने बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में इसका ख़ुलासा करूँ। इससे पहले आप गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा समझ लें। और मैंने सुन्नत तरीक़ा अब से पहली कुछ क्लिप बनाई थी, उनसे पहले एक क्लिप बना रखी है मैंने गुस्ल के मुतालिक, आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं गुस्ल का सुन्नत तरीक़ा मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने फिर से बयान करने जा रहा हूँ। गुस्ल का जो मसनून तरीक़ा है ये है कि जब आप गुस्ल के लिए जाए और गुस्ल करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप दोनों हाथ अपने गट्टों तक खूब अच्छी तरह धो लें, अपने दोनों हाथों को गट्टों तक खूब अच्छी तरह धो लें। उसके बाद आप जो है जहाँ बदन पर आपके नापाकी लगी है उसको खूब अच्छी तरह धो लें, साफ़ कर लें, छोटा बड़ा इस्तिंजा कर लें। और उसके बाद फिर आप जो है वज़ू कर लें। जिस तरह आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं यही तरीका वज़ू का है, कोई अलग से कोई तरीका नहीं है। आप खूब अच्छी तरह वज़ू कर लें और उसके बाद आप जो है अपने तमाम बदन पर पानी बहा लें। ये गुस्ल करने का मसनून तरीका है। लेकिन अगर किसी ने वज़ू नहीं किया और कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाल लिया और तमाम बदन पर जो है पानी बहा लिया, तब भी उसका गुस्ल हो गया, कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने जो आपके सामने ये बताया है ये सुन्नत तरीका है। अब जो सवाल था कि क्या जब हमने गुस्ल किया और उसके बाद हमें गुस्ल के बाद नमाज़ पढ़नी है, कुरान करीम पढ़ना है, तो दोबारा वज़ू करना है या नहीं। तो हमें दोबारा वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर गुस्ल के बाद हमारा वज़ू नहीं टूटा है। मसलन जो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो हमारे साथ पेश नहीं आई है तो फिर हमारा जो है वज़ू बाकी है। और ये गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ये सही नहीं है, ये मकरूह है, ये मकरूह अमल है। यानी हमने गुस्ल किया और फिर गुस्ल के बाद मसलन हमें नमाज़ पढ़नी है, फिर हम दोबारा वज़ू कर रहे हैं। अब तक हमने उस वज़ू को जो गुस्ल में हुआ हमारा उसको भी इस्तेमाल नहीं किया किसी तरीके से भी, तो फिर ये मकरूह अमल हो जाता है। तो हमें जो है गुस्ल करने के बाद हमें फ़ौरन वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर हमारा वज़ू नहीं टूटा है, अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ पेश नहीं आई है जिससे वज़ू टूट जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम गुस्ल कर रहे हैं तो उस वक्त हमारा वज़ू भी हो जाता है, इसलिए कि जब हमने बदन पर पानी डाला है तो हमारा पूरा बदन धुल गया और वज़ू में जो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं वो चीज़ें हमारी धुल गई। मसलन चेहरे का धोना, कोहनियों का धोना, सर का मसा करना, पैरों का टखनों तक धोना, तो हमारा पूरा बदन धुल गया है और हमारा वज़ू भी खुद ब खुद हो गया है। अगर हमने गुस्ल के सुन्नत तरीके से गुस्ल किया तो फिर तो हमने वज़ू किया ही है। लेकिन अगर हमने गुस्ल करते हुए सिर्फ गुस्ल के फ़र्ज़ अदा किए कि कुल्ली की, नाक में पानी डाला, बदन पर पानी बहा लिया, तब भी हमारा वज़ू हो गया, तब भी हमारा वज़ू हो गया। अगर हमारा इरादा नहीं भी था तब भी हमारा वज़ू हो गया, इसलिए कि गुस्ल करते हुए जब हम पूरे बदन पर पानी डालते हैं तो हमारे आज़ाए वज़ू धुल जाते हैं। यानी जो हिस्सा वज़ू में धोना हमारे लिए फ़र्ज़ है वो मुकम्मल हमारे धुल जाते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो है ख़ुद ब खुद ये समझ ले कि वज़ू हो गया है, तो हमें दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम गुस्ल के फ़ौरन बाद नमाज़ पढ़ रहे हैं या कुरान करीम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है अगर गुस्ल के बाद हमारा वज़ू नहीं टूटा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जहन में कोई राय है, कोई मसला है, तो आप ज़रूर कमेंट के ज़रिए से हमसे मालूम कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरों को सही मालूमात का पता चल सके।